द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल इजराइल की राजधानी तेल अवीव से जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, वो बेंजामिन नेतन्याहू की मुसीबतें खड़ी करने वाली तस्वीरें हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को खत्म करने का एक बीड़ा उठाकर आगे बढ़ गए थे और उनको ये शायद नहीं पता था कि अगर वो ये सब कुछ करेंगे तो उसका विरोध तेल अवीव में भी होगा। दरअसल तेल अवीव की जनता भी देख रही है कि हमारे लोगों को सेव करने के बजाय हमास को खत्म करने की ठानने वाले बेंजामिन नेतन्याहू हमारे लोगों की यानी इजराइल के लोगों की सुरक्षा का जिम्मा नहीं उठा पा रहे हैं। इसीलिए पहले बेंजामिन नेतन्याहू के इस्तीफे खबर उठी कि इस्तीफा दो बेंजामिन नेतन्याहू इस्तीफा दो के नारे लगाए जा रहे थे, सड़कों पर लोग उतर रहे थे। अब तेल अवीव में जिस तरीके के हालात पैदा हो रहे हैं वो तस्वीरों के माध्यम से ज़रा आप देख सकते हैं। आपको तस्वीर हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, देखिए कैसे सड़कों पर हंगामा लोग कर रहे हैं और उनका सीधे कहना है कि प्रधानमंत्री आवास पर धावा बोलकर कि तेल अवीव में जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही वो बता रही हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू को इस्तीफा दे देना चाहिए, बेंजामिन नेतन्याहू को अब पद पर नहीं बने रहना चाहिए। देखिए, आप देखिए किस तरह युद्ध का मैदान बन गया है तेल अवीव। देखिए वहाँ पर सड़क पर जो है प्रधानमंत्री आवास के बाहर लोग इकट्ठा हो रहे हैं, बैरिकेडिंग पुलिस के द्वारा, वहाँ पर जो सुरक्षा में जवान लगे हुए हैं उनके द्वारा लगाई जा रही है। लेकिन लोगों का विरोध जो है वो बदस्तूर जारी है। किस तरीके से देखिए बैरिकेडिंग्स लगाई जा रही हैं। ये प्रधानमंत्री आवास का नज़ारा है तेल अवीव का। आप देख सकते हैं कैसे लोग पोस्टर्स लेकर भाग रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास की तरफ विरोध दर्ज करा रहे हैं। जंग का मैदान बन गया है। देखिए कैसे वहाँ पर बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं ताकि प्रधानमंत्री आवास तक कोई पहुँच ना सके। तो अंदाज़ा आप लगाइए और देखिए किस तरीके की तस्वीरें, किस तरीके घटनाक्रम हो रहे हैं। पूरी तरीके से रोकने की कोशिश यानी विरोध को ख़त्म करने की एक कोशिश जो है वो इजराइल में की जा रही है, लेकिन आप देख सकते हैं कि वो रुकने का नाम नहीं ले रही है और लोगों का विरोध जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं इजराइल तेल अवीव में किस तरीके से बवाल हो रहा है और किस तरीके से लोग जो है परेशान हो रहे हैं और अपनी वो ये सोच रहे हैं कि हमारे लोगों की कैसे जो है हिफाजत हो पाएगी। ये उनका साफ तौर पर कहना है और यही वजह है कि विरोध की तस्वीरें अब तेज होती जा रही हैं। अब देखिए नेतन्याहू पर बढ़ा इस्तीफे का दबाव, बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर तेल अवीव में प्रदर्शन, 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यानी उन इजरायली नागरिकों को गिरफ्तार किया जा रहा है जो अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि हमारे लोगों को वापस कौन लाएगा, जो ये बता रहे हैं कि भैया इस तरीके से करोगे तो कैसे चलेगा। आप तो सुरक्षा की बात कर रहे थे, आपने जो है कहा था कि इजराइल एक ताकतवर मुल्क है और ताकतवर मुल्क के लोगों को कोई किडनैप कर लेता है तो आप उनको छुड़ाने की बजाय वहाँ पर मासूम लोगों को मारने लगते हो। ये कौन सी बात होती है। ये इसी सब बात को लेकर अब विरोध तेज होता जा रहा है। इजराइल हमास युद्ध को 5 महीने से अधिक का समय हो गया है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ विरोध की आवाज़ें उठने लगी हैं। CNN की रिपोर्ट के अनुसार इजरायली पुलिस ने तेल अवीव में 16 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बयान में कहा कि बड़ी संख्या में मौजूद प्रदर्शनकारियों ने आग लगाकर पुलिस बैरिकेड्स को तोड़कर कानून व्यवस्था को बाधित किया है। इजराइल हमास युद्ध को 5 महीने से अधिक का समय हो गया है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ जो है वो विरोध के सुर बिल्कुल तेज़ होने लगे हैं। जो रिपोर्ट आई है वो ये है कि जो प्रदर्शनकारी वहाँ पर थे, जो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, बैरिकेड्स के माध्यम से उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही थी, उनमें से 16 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। जानकारी के अनुसार हमास की कैद से बंधकों की रिहाई और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों द्वारा तेल अवीव में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। पुलिस ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि प्रदर्शनकारियों को ट्रैफिक में बाधा डालने और सड़क जाम करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर $270 का जुर्माना भी लगाया है। 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बयान में कहा कि बड़ी संख्या में मौजूद प्रदर्शनकारियों ने आग लगाकर पुलिस बैरिकेड्स को तोड़कर कानून व्यवस्था को बाधित किया। इसके साथ ही सड़कों को बंद करने और पुलिस अधिकारियों के साथ झड़प भी की। इस मामले में 16 लोगों को गिरफ्तार किया है, साथ ही उन पर जुर्माना भी लगाया गया है। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करना पड़ा लोगों को रोकने के लिए। एक वीडियो का हवाला देते हुए CNN की तरफ दावा किया गया कि पुलिस ने तेल अवीव में आयालोन राजमार्ग पर मौजूद प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए
पानी की बौछार का इस्तेमाल किया। साथ ही मौके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया, जिसे पुलिस वाहन में ले जाया गया। तो आप समझ सकते हैं वाटर कैनन तक का इस्तेमाल किया गया। आप जानते हैं कि 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर एक हमला किया था। इस दौरान 1200 से अधिक लोग मारे गए और लगभग 250 लोगों को बंधक बना लिया गया था। हालांकि बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पर दबाव बढ़ गया है। उनके इस्तीफे की भी मांग को लेकर देश के भर में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन तेज़ हो गया है और अब उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। आप समझ सकते हैं। देखिए, आज तक ने भी खबर दी है कि इजराइल के तेल अवीव और यरूशलेम में शनिवार देर शाम को हज़ारों लोगों ने नेतन्याहू के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने 130 से ज़्यादा बंधकों को कैद से छुड़ाने की मांग करते हुए आगजनी भी की है। आप समझ सकते हैं। इजराइल और हमास की में छिड़ी जंग के बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर अपने ही देश में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। राजधानी तेल अवीव या यरूशलेम में शनिवार देर शाम को हज़ारों लोगों ने बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने इजराइल में तत्काल चुनाव कराने की मांग की और आरोप लगाया कि सरकार अपने फायदे के लिए काम कर रही है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने 130 से ज़्यादा बंधकों को कैद से छुड़ाने की मांग करते हुए आगजनी भी की। तेल अवीव में प्रदर्शन कर रहे लोगों में बंधकों के रिश्तेदार भी शामिल थे। प्रदर्शनकारियों ने शहर के रिंग रोड को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों में देश में तत्काल चुनाव कराने की मांग के साथ साथ बंधकों की रिहाई की मांग कर रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय सदस्यों की मध्यस्थता से इजराइल और हमास के बीच काहिरा में रविवार शाम को वार्ता होनी है। इस वार्ता का उद्देश्य गाजा में अस्थायी युद्ध विराम समझौते और बंधकों की रिहाई पर चर्चा होनी है। इजरायली अधिकारियों के अनुसार गाजा में कम से कम 134 इजरायली और विदेशी नागरिक जो है वो बंधक बने हुए हैं। इजराइल पुलिस ने शनिवार देर रात सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि पुलिस एक लोकतांत्रिक देश में विरोध करने का अधिकार है जब तक कि वो कानूनी दायरे में रहे। पुलिस किसी भी तरह जनता की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली गड़बड़ी या लोगों की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी खतरे की अनुमति नहीं देगी। साथ ही पुलिस ने बताया कि रविवार सुबह पुलिस ने बताया कि तेल अवीव में विरोध प्रदर्शन खत्म हो गया, जबकि 16 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि इजराइल में के तेल अवीव में पिछले हफ्ते भी विरोध प्रदर्शन हुआ था। इस दौरान बंधकों के परिवार के लगभग 300 लोगों और उनके समर्थकों ने इजरायली रक्षा मुख्यालय के बाहर इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया था और इजराइल सरकार से बंदियों की रिहाई के लिए तत्काल समझौता करने की मांग की थी। नेतन्याहू ने हमास से खात्मे की कसम खाई है। नेतन्याहू ने 2 टूक कह चुके हैं कि जब तक हमास बंधकों की रिहाई नहीं कर देता तब तक सीज फायर नहीं किया जाएगा। इजराइल लगातार अपने हमले जारी रखेगा क्योंकि यह हमास के सामने घुटने टेकने जैसा है। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार इजराइल के हवाई और ज़मीनी हमले ने गाज़ा के अधिकांश हिस्से तबाह कर दिए हैं, जिसमें 28,775 लोग मारे गए हैं, जिसमें ज़्यादातर नागरिक भी शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र कार्यालय OCHA के आंकड़ों के अनुसार 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हमास के हमले के बाद गाज़ा में 32,623 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई, जबकि 75,092 लोग घायल हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके के आंकड़े चौंकाने वाले हैं और अब बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध तेज हो गया है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।